हेलो दोस्तों मेरे पास काफ़ी लोगों के मेल आते हैं, कमेंट्स आते हैं और पूछते हैं मुझसे वो लोग कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ इसमें समझने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी 4 फंड 5 फंड सजेस्ट कर दूं और वो आप सभी लोगों के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में बहुत सारे फैक्टर्स का आपको ख्याल रखना होता है। मैं कोई भी इसलिए आज तक कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई कि ये 5 फंड ले लो, ज़िंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, अमीर हो जाओगे, क्योंकि कोई ऐसे 4-5 फंड हर किसी के लिए नहीं है जो मैं बोल दूं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या फैक्टर्स हैं, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन फैक्टर्स की, तो सबसे पहले जो फैक्टर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होता है वो होती है आपकी एज। आप 20 साल के हैं या 50 साल के हैं, क्योंकि अगर आप 20 साल के हैं तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है, आप थोड़ा नुकसान भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप 50-55 के हैं तो आप नुकसान नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट पास आ रही है, आपकी रेगुलर इनकम शायद बंद होने वाली है। तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या डेट में इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपकी एज पे। दूसरा फैक्टर आता है आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको आज तक ये नहीं पता कि उनकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको लॉस होता है तो उस टाइम आपकी रिस्क लेने की क्षमता ही आपको बचाती है। क्योंकि अगर आप ये मानिए, जो मार्च 2020 में जब मार्केट गिरी थी, कुछ लोग ऐसे थे जो डर के मार्केट से अपने म्यूचुअल फंड को बेच दिया। उनकी रिस्क लेने की क्षमता कम थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी रिस्क लेने की क्षमता कम है। वहीं कुछ लोग थे जो मार्केट के लोज में और पैसा डाल रहे थे, क्योंकि वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स थे, वो रिस्क ले रहे थे अपनी कैपिटल पे। उनको भी पता था हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन वो रिस्क ले रहे थे। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। आपको खुद के बारे में ये चीज़ पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरी बात आती है गोल की। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उसका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस पर रिस्क लेना थोड़ा कम पसंद करेंगे। वहीं अगर आप किसी वेकेशन के लिए या घूमने जा रहे हैं, जैसे आप उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी को अच्छी गाड़ी लेनी है, लग्जरी गाड़ी लेनी है, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस पैसे पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आप रिस्क ले रहे हैं तो वो गोल क्या है जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें चौथी बात जो आती है वो आती है आपकी टाइम पीरियड की। आपके पास टाइम कितना है इन्वेस्ट करने का। आपके पास 2-3 साल है इन्वेस्ट करने के लिए, आप 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें। क्योंकि अगर आप 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 3-4-5 सालों के लिए अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट भी करना है तो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में वॉलेटिलिटी कम होती है। तो हो सकता है 4-5 साल बाद आपके वो उसमें अच्छे पैसे बने। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 7-8-10 साल का पीरियड लेना चाहिए। तो ये तो बातें हुई जो एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बातें करूंगा उस बारे में जो म्यूचुअल फंड में चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट करें। आपको क्या फैक्टर्स देखने चाहिए एक म्यूचुअल फंड का चुनाव करने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है उस म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी, कि वो कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। अगर आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है जो हर साल 20% की रिटर्न दे रहा है, वहीं एक दूसरा म्यूचुअल फंड है जो एक साल तो 30% की रिटर्न देता है, दूसरे साल माइनस की रिटर्न देता है, तीसरे साल फिर 2-3% की रिटर्न देता है, चौथे साल 20% की रिटर्न देता है। तो यानी वो कंसिस्टेंट नहीं है म्यूचुअल फंड। तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आपको 3 साल बाद पैसा निकालना है, तो आप जब पैसा निकालने जाएंगे तो आप देखेंगे आपका म्यूचुअल फंड गिरा हुआ है। वहीं जो कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड्स है जो हर साल रिटर्न दे रहे हैं, उसमें आपको पैसा निकालते हुए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप उसको निकालना चाहें। तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो हर साल म्यूचुअल फंड कैसी रिटर्न दे रहा है। इससे आपको उस फंड के चुनाव करने में आसानी होगी। दूसरा इसमें फैक्टर आता है
उस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या चल रहा है। इसमें भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी कैटेगरी का फंड है। मान लीजिए आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15-20 हज़ार करोड़ तक की भी OUM पे आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो उनमें इन्वेस्ट करते हो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो और वहाँ पे 20,000 OUM आप देखते हो, तो 20,000 करोड़ अगर स्मॉल कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड का OUM हो जाएगा तो उसको लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में जो ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, खरीदना बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक म्यूचुअल फंड के लिए अगर वो स्मॉल कैप में 20,000 करोड़ का OUM हैंडल कर रहा है, बहुत मुश्किल है उसके लिए कंसिस्टेंटली रिटर्न देना। इसके लिए काफ़ी म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो अपना जो SIP है उसकी अमाउंट को लिमिट कर देते हैं टाइम के बाद, ताकि जो उनका OUM है वो हद से ज़्यादा ना बढ़े। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि उस म्यूचुअल फंड का OUM क्या चल रहा है और उसकी कैटेगरी क्या है। अगर लार्ज कैप फंड का OUM 20,000 करोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्मॉल कैप फंड का OUM 20,000 करोड़ है तो दिक्कत वाली बात है, आपको एक बार ही उसमें देखना चाहिए। तीसरा फैक्टर आपको म्यूचुअल फंड में क्या देखना है, एक्सपेंस रेशो। उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो उसकी कैटेगरी एवरेज से कैसा चल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अगर ख़राब होती है और उसका जो एक्सपेंस रेशो है वो भी ज़्यादा होता है तो आपको इन्वेस्ट करते हुए दिक्कत आती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो मुझे आजकल दिखता है वो ICICI प्रूडेंशियल के म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें दिख रहा है। उनका जो एक एक्सपेंस रेशो वो हायर साइड पे, अगर हम कैटेगरी एवरेज को देखते हैं, जितने भी इनके म्यूचुअल फंड है मोस्टली सबका एक्सपेंस रेशो है वो हायर साइड पे है, 1% 1.25% के। तो इनकी अब जो रिटर्न है आप देखेंगे तो धीरे धीरे कम हो गई है। आज से 4-5 साल पहले ICICI प्रूडेंशियल के अच्छे खासे वो चला करते थे, अब सिर्फ 1-2 इसके म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी मोस्टली इसके जो म्यूचुअल फंड है वो नीचे आने लगे हैं। तो आप इसकी एक्सपेंस रेशो पे भी ख्याल रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये मैटर करने लग जाता है। और इसके अलावा जो फैक्टर्स मैटर करते हैं वो रिस्क रेशोज़ करते हैं, और आपको उनकी रिस्क रेशोज़ भी देखनी चाहिए, वो बेटर कैसी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। कुछ आपके पर्सनल नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि रिस्क, एज, इन्वेस्टमेंट का पीरियड, और कुछ म्यूचुअल फंड के पे डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड में क्या चीज़ें आपको देखनी है। अब म्यूचुअल फंड के जो फैक्टर्स हैं वो अपने चैनल पे ट्राई करता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे मैं म्यूचुअल फंड एक एक करके कवर करूँ आपकी रिक्वेस्ट ले लेकर। तो अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपको मोस्टली मैं सारे म्यूचुअल फंड्स कवर कर रहा हूँ जिसमें मैं उसकी एक्सपेंस रेशो की डिटेल, कंपनीज की डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी रेफरेंस पॉइंट के लिए कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों हमेशा मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। जितना लंबा आपका टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, आपका रिस्क अपने आप ही मैनेज होता चला जाता है। और उसके बाद आखिरी में मैं आपको यही बोलूँगा कि लमसम में मत जाइए, आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करिए। SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको मार्केट की टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लगातार इन्वेस्ट करते हैं। आप 8,000 निफ्टी पे भी इन्वेस्ट करेंगे, आप 15,000 निफ्टी पे भी इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा इसका जो अच्छी बात होती है वो आपको आदत डालता है सेविंग करने की और इन्वेस्टमेंट करने की, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना SIP के आपको आदत नहीं पड़ पाती है कि आप हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा अलग कर पाओ। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बेटर समझ आई होगी कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड का अपने चुनाव करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।